फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाते हुए कि प्रेजेंट परफेक्ट के सिंबल्स हैं जिस वाक्य के अंत में चुका होगा लिखा हो, लिया होगा लिखा हो, या ऐसा शब्द जिससे हमें ये पता लगे कि काम हो चुका है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इज इट क्लियर? यस सर। आवाज एक आनी चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। पास्ट परफेक्ट में मैंने बताया था कि जिस वाक्य से हमको ये पता लगे, ये आभास मिले कि काम हो गया था, हो चुका था, ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के सिंबल से हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट के सिंबल से हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें मैं आपको बता रहा था कि जिस वाक्य के अंत में चुका होगा लिखा हो, लिया होगा लिखा हो, या हमको ये पता लगे कि काम हो गया होगा, तो हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब इसके इंग्लिश में सिंबल्स हैं शेल हैव, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हिंदी में लिया होगा, चुका होगा, सेंटेंस नंबर 1, मैं की बजाय हम ही ले लेते हैं। वह पत्र लिख चुका होगा। वह पत्र लिख चुका होगा। ही, अब हम शेल हैव का प्रयोग तो कहीं नहीं करेंगे, बताया था मैंने आपको। इसका प्रयोग मैं आपको 2-3 महीने के बाद बताऊंगा, 3 मंथ के बाद। अब इस हर वाक्य के अंदर आप क्या लिखेंगे? विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही विल हैव written, he will have written a letter. Is it clear? Yes sir. Number 2, उसने पत्र लिख लिया होगा। इसकी इंग्लिश में क्या होगी? ही, बताइए क्या होगी? ही will have written a letter. He will have written a letter. Number 3, उसने पत्र लिखा होगा। अब देखिए बोर्ड की ओर, उसने पत्र लिखा होगा। He will have written a letter. आपने देखा तीनों वाक्यों के अंदर हिंदी अलग अलग है, चुका होगा, लिया होगा, लिखा होगा, लेकिन भाव क्या मिलता है कि काम हो गया होगा, हो चुका होगा। ऐसे वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं और उसका सिंबल्स है शेल हैव, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अभी फिलहाल हम विल हैव का प्रयोग कर रहे हैं, शेल हैव का प्रयोग नहीं कर रहे। इट इज क्लियर? तो शेल हैव का प्रयोग मैं आपको आगे चल के बताऊं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने गेस करना है, कई बार क्या होता है, अरे तू कहाँ गया था? यार मैं भास्कर स्कूल पढ़ने गया था। चढ़ा, झूठ बोल रहा है, मैं भी क्लास में गया था, तू तो वहां था नहीं। जरूर तू पिक्चर देखने गया होगा, जरूर तू पिक्चर, अगर वह हम बोलते हैं तू पिक्चर देखने गया होगा तो यू विल हैव गॉन टू सी द मूवी। लेकिन अगर जरूर शब्द लग जाए कि जरूर गया होगा पिक्चर देखने, तो वो ग्रामर का लेसन बनता है, वो हम अलग से आपको पढ़ाएंगे। देखा आपने?
एक शब्द जरूर लगने से वाक्य का पूरा मीनिंग चेंज हो गया। उसमें गेस शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, मस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, इसको गेस मानकर चलते हैं। अभी आपको समझ नहीं आएगा तो आपको टेंसेस खत्म होने के बाद जब ग्रामर स्टार्ट करूंगा तब पता। इज इट क्लियर? Yes, sir. नंबर 4, अब कई बार हम बोलते हैं ना, अरे क्या बात है, तेरा मुंह बड़ा नीला नीला हो रहा है, पिटाई हुई है क्या? जरूर तुम्हारे बड़े भाई ने पीटा होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो जरूर पीटा होगा, इसकी हवेली अलग होगी। नंबर 4, उसने पत्र नहीं लिखा होगा। अब देखिए जरा बोर्ड पर देखिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। उसने पत्र नहीं लिखा होगा, जो नॉट है, कई लोग क्या करते हैं विल हैव के बाद लगाते हैं, ही विल हैव नॉट रिटन। ये गलत है। नॉट कहां लगेगा? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। आप याद रखो कि भास्कर स्कूल में सर ने क्या पढ़ाया था कि जब भी कभी नॉट लगेगा वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ही विल नॉट हैव, he will not have written a letter. Number 5, क्या उसने पत्र नहीं लिखा होगा? अब देखिए प्रश्न किससे बन रहा है? क्या से। जब भी कभी प्रश्न क्या से बनेगा हम क्या करेंगे? जिस शब्द से प्रश्न बनता है उस शब्द को छुपा देंगे। क्या बचा? उसने पत्र नहीं लिखा होगा। एक आवाज, उसने पत्र नहीं लिखा होगा। ये और ये एक जैसा हो गया। Yes, sir. तो क्या इंग्लिश हुई? He will not have written it. He will not have written a letter. अब देखिए प्रश्न किससे, मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बनता है? क्या है? तो जब भी कभी प्रश्न क्या से बने हम क्या करेंगे? अंदर से हेल्पिंग वर्ब को उठा करके बाहर ले आएंगे। हमारा आंसर क्या हो गया? Will not have written a letter. ये वाला एच छुटा दें। इज इट क्लियर? Yes, sir. बता दीजिए, बता लीजिए समझे। Yes, sir. सज्जन नंबर 6, बंबई में आज बारिश हुई होगी। बंबई में आज बारिश हुई होगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब जहां ना आई है, ना ही है, ना यू है, हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर? इट का। कई बार हम वन का प्रयोग करते हैं, आपको वो भी आगे मिलकर पढ़ाएंगे। एक वन का अलग से लेसन बनाया है, वो भी पढ़ाएंगे आपको ग्रामर के अंदर। और आपको दुनिया की किसी किताब में वो लेसन नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो लेसन मैंने खुद बनाए हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. इट विल हैव rained today. It will rain today in Bombay. इसको कई तरह से बना सकते हैं आप। इन बॉम्बे इट विल हैव रेन टुडे, या टुडे को पहले ला सकते हैं, टुडे इट विल हैव रेन्ड इन बॉम्बे। रेन माने बारिश और रेन माने बारिश होगा। रेन माने बारिश, टू रेन माने बारिश होना। रेन, रेन्ड, रेन। बता दीजिए।
पता ना पहला लेटर बड़ा आता है, पहला लेटर कैपिटल आता है हमेशा। जब सेंटेंस में लिखेंगे तो छोटा हो जाएगा, पहला लेटर टी बड़ा, उसके बाद जब आएगा तो छोटा आएगा। मेरी भाई बताओ। सेंटेंस नंबर। अब एक चीज आपको और बता दी, ये भी अलग से लेसन बनाया है ग्रामर काम में आगे चलते, लेकिन छोटी सी बात तो यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ भाई बारिश नहीं हुई होगी, it will not have rain। यहां तक बात क्लियर हो गई, राइट? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और विल नॉट को हम वोंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वोंट, WONT। इट वोंट हैव रेन। ये जी मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर कि विल नॉट को वोंट भी कहा जाता है, इट वोंट हैव रेन। अब इन दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से जरा बोर्ड की ओर देखिएगा। सेंटेंस नंबर 8 में मैं दे रहा हूं, क्या बारिश नहीं हुई होगी? क्या बारिश नहीं हुई होगी? इज इट क्लियर? अब देखिए, अब प्रश्न किससे बन रहा है? छुपा दिया। बोर्ड पर देखिए ध्यान से, छुपा दिया। क्या वजह बारिश नहीं हुई होगी? योर एक जैसा हो गया। इंग्लिश का बनी, इट विल नॉट हैव रेन। अगले वाक्य में, इस वाक्य में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, इसलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इट विल नॉट हैव रेन। अब हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? क्या? प्रश्न वाले वाक्य में अंदर का हेल्पिंग वर्ब विल बाहर आएगा, बताइए। और ये आई छोटा हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हुआ? बोलिए, विल इट नॉट हैव रेन। और अब ये वाला जो है, क्या बारिश नहीं हुई होगी। अब देखिए प्रश्न मैंने छुपा दिया, जिस शब्द से प्रश्न बना उस शब्द को छुपाया। प्रश्न क्या से बन रहा है, मैंने क्या को छुपा दिया, और क्या बचा? बारिश। एक आवाज, अब इसको हम कैसे बनाएंगे? इट बनाइए, ये सेम ही तो है। क्या बोले, क्या बनेगा? इट वोंट हैव रेन। अब मैंने हाथ उठाया, ये मन में आ रहा है ना आपके, प्रश्न आ रहा है, समझिए मैं क्या कहने वाला हूं। अब हाथ उठाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? ऊपर वाले में तो हम बिल को बाहर ले आए थे, इसमें किसको बाहर लाएंगे? जब भी कभी नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ा हो, अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा हो, तो ये दोनों शब्द अलग नहीं हो सकते, याद रखना ये बात। इज इट क्लियर? तो ये वाला वोंट पूरा का पूरा बाहर आएगा। वोंट इट हैव रेन। इज इट क्लियर? बता दीजिए। Won't it have rained? Won't it have rained? शाबाश, स्पीड अप। बता रहा आप सबने? मैं प्रोसीड। क्या उसने नई कार खरीदी होगी? नंबर 9। क्या उसने नई कार खरीदी होगी? अब प्रश्न किससे बना? छुपा दिए, क्या वजह?
एक आवाज दीजिए, क्या बचा? उसमें रात नहीं होगी। आंसर क्या होगा? खरीदने की होती टू बाय, बताया था पहले। Yes, sir. बाई बॉट बॉट, Yes, sir. और एक होता है टू ब्रिंग। टू ब्रिंग माने लाना। इसकी 3 फॉर्म बनेंगी, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ये मैंने बीच छोटा लिख दिया जल्दी में, क्योंकि बड़ा आना चाहिए, राइट? तो लिख लीजिए ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। उतारी। स्पीड से लिखिए, I have written. I have written. लिखिए बड़ा। देखा आपने ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट? Yes, sir. मेरे भाई बताओ। Yes, sir. अब देखिए, उसने नई कार खरीदी होगी, क्या होगा? ही विल हैव बॉट ए न्यू कार। अब क्या उसने नई कार खरीदी होगी? विल बाहर आ जाएगा। विल ही हैव बॉट ए New car. will he have bought a new car? Is that clear? Yes, sir. Number 10, देखिए, बहुत से गरीब, बहुत से गरीब लोग भूख से मर गए होंगे। बहुत से गरीब लोग भूख से मर गए होंगे। भूख से मरने की होती है टू स्टार्व। स्टार्व, स्टार्व्ड, बहुत से गरीब भूख से मर गए होंगे। स्टार्व, स्टार्व्ड, स्टार्व। तो क्या आएगा? भूख से मरना, स्टार्व। हिंदी लिखने की जरूरत तो नहीं है। No, sir. Many poor people will have, क्या आएगा थर्ड फॉर्म? Many poor people will have starved. लिख लीजिए, many poor people will have starved. Many poor people will have starved. उतार लिया? Yes, sir. नंबर 11, अब मैं आपको वाक्य दूंगा और साथ में शब्द दूंगा। उन शब्दों को आप उस वाक्य में अपने आप प्रयोग करेंगे। करेंगे? Yes, sir. करेंगे? Yes, sir. लिखिए, उसने अपने वचन का पालन किया होगा। उसने अपने वचन का पालन किया होगा। वचन का पालन करने की होती है टू कीप वन्स वर्ड। टू कीप वन्स वर्ड, वचन का पालन करना। इसकी 3 फॉर्म दूंगी, कीप, kept, kept। वचन का पालन करें। नंबर 12, गाड़ी स्टेशन से कितने बजे गई होगी? गाड़ी स्टेशन से कितने बजे गई होगी? मतलब गाड़ी ने स्टेशन को कितने बजे छोड़ा होगा, तो उसके लिए शब्द आता है लीव।
जो लीव माने छोड़ना, LEAVE, लीव की 3 फॉर्म बनेगी, लीव लेफ्ट लेफ्ट। क्या बनेगी? लीव लेफ्ट लेफ्ट। नंबर 13, क्या किसानों ने खेतों में हल चलाया होगा? क्या किसानों ने खेतों में हल चलाया होगा? क्या किसानों ने खेतों में हल चलाया होगा? हल चलाने की होती टू प्लाउ द फील्ड्स। टू प्लाउ द फील्ड्स, प्लाउ, प्लाउड, प्लाउड, प्लाउ, प्लाउ, टू प्लाउ द फील्ड्स, इसका अर्थ होता है खेतों में हल चलाना, खेतों में हल चलाना। नंबर 14, औरतों ने भोजन क्यों बनाया होगा? औरतों ने भोजन क्यों बनाया होगा? भोजन बनाने की होती टू कुक। क्या होती है? टू कुक। इसकी 3 फॉर्म क्या होंगी? टू कुक माने भोजन बनाना, कुक, कुक्ड, कुक्ड। तो प्लाउ द फील्ड्स हो गया खेतों में हल चलाना। बता दीजिए, देख रहे हैं आप बोर्ड पर जो लिखा हुआ है? बता दीजिए इसे। बता दिया? कितने बाकी हो गए? 40। एक और दे दो। 15 अगस्त को हमारे देश में रिवाज है ना, लोग 15 अगस्त को पतंगे उड़ाते हैं। उड़ाते नहीं उड़ाते? आप लोग उड़ाते हैं? गुड। किसी को पतंग उड़ानी आती है? वेरी गुड। सिखाने का क्या लोगे? 15 अगस्त को बच्चों ने पतंगे उड़ाई होंगी। 15 अगस्त को बच्चों ने पतंगे उड़ाई होंगी। दिस इज द लास्ट सेंटेंस। 15 अगस्त को बच्चों ने पतंगे उड़ाई होंगी। 15 अगस्त को बच्चों ने पतंगे उड़ाई होंगी। तो पतंग की होगी काइट, और उड़ाने की होती टू फ्लाई। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। FLY फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, FLOWN। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। बता दिया? बता दिया? That's it. Thank you very much. आज आपका लास्ट सेकंड टेंस था, फ्यूचर परफेक्ट एडमिक्स रह गया। उसको पढ़ाने के बाद हम आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, नमूना भी दिखाया था कि स्पीकर चेयर पर आप सब लोग बारी बारी आके बैठेंगे। इज दैट क्लियर? एक बुलंद आवाज में जी, इज दैट क्लियर? आप सब लोग बारी बारी यहाँ पर आके बैठेंगे। स्पीकर सवाल स्पीच बोलेगा अपनी, और आप चारों तरफ बैठे हुए स्टूडेंट्स क्या करेंगे? उससे सवाल करेंगे। आपको हम सवाल करना सिखाएंगे, और स्टूडेंट जो यहाँ बैठा होगा उसको स्पीच देना सिखाएंगे। स्पीच डिफरेंट टॉपिक्स पर होगी।
फिर ग्रुप डिस्कशंस होंगे, डिबेट्स होंगी। आप सबको एक एक फॉलोअप नंबर दिया जाएगा। जैसे आप कल स्पीच बोलेंगे, मंडे को, सॉरी, माय डेली रूटीन, राइट। स्पीच जब बोलेंगे तो क्लास में आकर के नहीं बोलेंगे। अभी तो आपको हम वैसे तैयारी करवाएंगे, वैसे जितना मर्जी समय लीजिए। कोई 3 मिनट लेगा, कोई 4 मिनट लेगा, कोई 5 मिनट लेगा, कोई 10 मिनट लेगा, कोई 15 मिनट भी लेगा स्पीच बोलते हुए। इज इट क्लियर? उसके बाद हम आपको एक टाइम बाउंड स्पीच कराएंगे। इस समय की सीमा बांध दी जाएगी। आपको एक फॉलोअप नंबर दिया जाएगा। गर्ल्स को गर्ल्स का फॉलोअप नंबर मिलेगा, बॉयज को बॉयज का फॉलोअप नंबर मिलेगा। इस फॉलोअप नंबर का अर्थ क्या है? आपको कुछ होमवर्क आगे चल के देंगे। जैसे मान लीजिए आपका नंबर 1 है, खड़े हो जाइए। आपका नंबर 1 है, आपका नंबर 2 है, खड़े हो जाओ। आपका नंबर 3 है, आपका नंबर 4 है। अब 1 जो है, जब अनु स्पीच बोलेगी तो आप नंबर 2 को अपनी स्पीच पहले सुनाएंगी। आपका फॉलोअप नंबर कौन होगा? नंबर 2। इज इट क्लियर? नंबर 2 किसको सुनाएगा स्पीच? नंबर 3 को और नंबर 1 को। इज इट क्लियर? ऐसे नंबर 4 किसको सुनाएगा? नंबर 3 को और नंबर 5 को, मतलब अपने आगे वाले को और पीछे वाले को। तो नंबर 1 का तो खाली एक ही मिला। आपको अगला कौन मिलेगा? जो सबसे लास्ट नंबर होगा आप उसको सुनाएंगे और नंबर 2 को सुनाएंगे। ये हमारा फॉलोअप नंबर सिस्टम। इज इट क्लियर? जब आप 2 लोगों को स्पीच सुना देंगे, फिर आप इस क्लास में आके स्पीकर चेयर पर बैठेंगे, बैठिए। तो यहाँ रिहर्सल नहीं होगी, यहाँ फाइनल शो होगा। इज दैट क्लियर? फिर हम कन्वर्सेशन कराएंगे। एक ब्रदरहुड फाइन हम लगाते हैं, छोटा सा फाइन होता है 1 रुपए का। अगर जब स्पीच होगी हम आपको बंधन लगाएंगे कि भैया आप लोगों ने 5 वाक्य जरूर बोले, जो नहीं बोलेगा उसको फाइन लगेगा। अगर नंबर 2 ने 5 वाक्य पूरे नहीं किए तो नंबर 2 तो फाइन देगा 1 रुपया, साथ में नंबर 1 भी देगा और नंबर 3 भी देगा। इज इट क्लियर? नंबर 5 ने अगर मान लो फाइन कोटा पूरा नहीं किया 5 वाक्यों का, तो फाइन नंबर 5 देगा 1 रुपया, लेकिन साथ में नंबर 4 भी देगा और नंबर 6 भी देगा। इज दैट क्लियर? और होता क्या है, जब हम ऐसा सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो कोई भी स्टूडेंट फाइन नहीं देता। लेट्स वेलकम दिस एक्शन। मैंने आपको बताया था ना, हमारा कन्वर्सेशन का फुल प्रूफ सिस्टम है। एक बार आप भारत स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं तो हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम आपको इंग्लिश का अच्छा स्पीकर बनाएं। ये हमारा सिस्टम है। अगर हमारे सिस्टम से होकर के गुजरेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको इंग्लिश का स्पीकर बनने से नहीं रोक सकती। इज इट क्लियर? ग्रुप डिस्कशंस होंगे। ग्रुप डिस्कशंस कैसे होंगी? डिबेट्स होंगी। हम डिबेट्स कैसे कराएंगे? आप चारों तरफ ये चार्ट देख रहे हैं। बेस्ट स्पीच अवार्ड, बेस्ट इंप्रूवमेंट अवार्ड, कॉम्पिटिशन्स होंगे और उसमें जो जो फर्स्ट सेकेंड आते हैं उसके नाम चार्ट में लिखे जाते हैं। फिर आपकी पॉजिटिव मार्किंग होगी। जो भी आप क्लास में करेंगे उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर गलत करेंगे तो उस पर नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। लेकिन पहले कुछ दिन तक हम नेगेटिव मार्क्स नहीं देंगे, पहले हम आपको ट्रेन करेंगे। अगर पढ़ाई हुई चीज को आप गलत बोलेंगे तो नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर? अगर कोई नई चीज आप गलत बोलते हैं तो नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अच्छा बोलेंगे तो पॉजिटिव मिलेंगे, नेगेटिव नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैंने कोई लेसन पढ़ा दिया, जैसे मैंने पैराडाइम शब्द पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था ना पैराडाइम, अब मैं पैराडाइम का अर्थ पूछूं और आपके सर नहीं आता तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर? और जो भी स्टूडेंट हमारे टॉप करता है, हम उस क्लास के अंदर, हर क्लास में, हर सेक्शन में हम टेप रिकॉर्डर देते हैं 2 in 1, और बढ़िया वाला टेप रिकॉर्डर देते हैं, या फिलिप्स का या बीपीएल का, जो भी अच्छा मार्केट में अवेलेबल हो। लेकिन हम टेप रिकॉर्डर दें जरूरी नहीं है, क्योंकि जो टॉप करता है, जो फर्स्ट आता है, आपकी क्लास में जो भी फर्स्ट आएगा उसको हम टेप रिकॉर्डर देना चाहेंगे। लेकिन मान लीजिए आप सारे नालायक हो, सपोज मैंने टेस्ट लिया, सारे फेल हो गए, 0 0 0 0 सबके आ गए और हरप्रीत सिंह का 1 नंबर आया। बोले सर मैं तो टॉप किया हूं ना, मुझे टेप रिकॉर्डर मिलना नहीं। इज दैट क्लियर? तो आपको टेप रिकॉर्डर नहीं मिलेगा। उसकी कंडीशन है कि मिनिमम आपके, क्योंकि कोर्स पढ़ाया हुआ है, सिलेबस में से पूछते हैं और कन्वर्सेशन की क्लास है, तो ये कन्वर्सेशन तो आपको वैसे भी आनी चाहिए। तो 95% की अपनी मिनिमम शर्त लगाई कि 95%, अगर हमने 10 सवाल किए हैं तो आपको उसमें से 10 में से 9 सवाल तो आने ही चाहिए। मेरे 10 में 10 ही आने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश कन्वर्सेशन। इज दैट क्लियर? आगे चल के आप देखेंगे मैं आपको वर्ड्स दूंगा। जैसे आप एक वेटर है,
वेटर, आप होटल में जाते हैं, उस वेटर को ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर प्लीज। तो वो वेटर सुनता है, कहता है हाँ आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। 10 मिनट के बाद वो आता है। आपको तो क्या है यार, इतनी देर से कह रहा हूँ ऑर्डर ले जाओ, तो इतनी 10 मिनट के बाद आया। फिर वो कहता है यस सर। आप वो ऑर्डर लेता है। फिर आपको याद आता है यार पानी नहीं देगा, आपके तो पानी लिया, पानी लिया। वो सुनता नहीं। 15 मिनट के बाद वो आता है, वो पानी दे जाता है। तो आपके दिमाग में कोई बात आती है, आप उसे 50 का नोट निकाल के देते हैं। तो भाई आप 50 का नोट देते हैं, ले भाई। तो उसे जब 50 में टिप मिलती है तो कहता है ये तो साहब बड़े अच्छे। फिर वो दूर से देखता है, आप कहते, वो कहता आया सर, फटाफट आता है, कहता है यस सर। आपको तो पानी दोबारा ले। फिर ऑर्डर लेके आता है, जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया। फिर आप उसे 50 का नोट भेज देते हैं। अब उसे कितनी टिप पहुंच गई, कितनी पहुंच गई, 100 रुपीज। और जब 100 रुपये जेब में चला गया, अब वो क्या करता है, पहले आप बुला रहे थे, बर्तन बजा रहे थे, आप चम्मच बजा रहे थे, वो सुन नहीं रहा था। और अब क्या करते हैं, अब आप हाथ यूं ही करते हैं। वो कहते हैं यस सर, आपने बुलाया मुझे, आप नहीं भाई, मैं तो आराम से बैठा हूँ, जान मत खा मेरी, अब तू जा यहाँ से। इज इट क्लियर? तो वो कहता है यस सर, यस सर। आप उसे 100 का नोट और पकड़ाते हैं, वो और पूछता है यस सर, यस सर। जाओ 2 कप कॉफी के लेके आओ, यस सर। फट कॉफी लेके आता है और दूर से देख रहा है कि साहब बुला रहे हैं नहीं बुला रहे। और आपने यूं किया तो यस सर, अब इधर आओ, 2 कप कॉफी और ले आओ। आप उसे 100 का नोट और देते हैं टिप। अब टिप उसकी बढ़ती जाती है, और देखा आपने, और उसकी विनम्रता भी बढ़ती चली जाती है। यस सर, यस सर, यस सर, बहुत गुस्सा जलाता है। और एक समय ऐसा जमीन पे ना लड़ जाए, आपको डर लगता है नहीं जमीन पे ना गिर जाए, इतना झुकता है। तो आपकी मम्मी पापा आपके साथ हैं, आपके भाई बहन आपके साथ हैं, तो आप उसे क्या बोलेंगे मम्मी को, हाय मम्मी ये वेटर बड़ा अच्छा है, देखा कितना पोलाइट है, ये बोलोगे आप, बोलोगे आप, नहीं बोलोगे आप। वो उसकी विनम्रता नहीं है, वो क्या है, उसके लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द आएगा, इसके लिए इंतजार कीजिए सोमवार तक। और ये खबरें आज तक।